वर्धान ग्रुप को देश की नंबर 1 कार कंपनी बनने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं करना होगा। कबीर सर, आपने कंपनी के लिए जो मेहनत की है वो सबने देखी है। नैना ने सच में हद कर दी है। अगर आपने रिजाइन किया तो हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कबीर, तुम्हारे और नैना के झगड़े के बारे में मुझे पता चला। मैं नैना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो अभी जवान है, इसलिए बिना सोचे समझे रिएक्ट करती है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। परसों की पार्टी में तुम्हारा आना जरूरी है ताकि कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल सके। नैना, सिर्फ चेयरमैन सर के खातिर मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। 3 साल पहले ये वर्धान ग्रुप एक मामूली सी छोटी कंपनी हुआ करती थी। किसने सोचा था कि ये देश की सबसे बड़ी कार कंपनी बन जाएगी, इतनी वैल्यूएबल हो जाएगी। ये सब कबीर की वजह से ही तो है। देखिए, मिस्टर वर्धान ने कबीर को अपना प्रेसिडेंट बना लिया है। ये बहुत किस्मत की बात है। मेरा मानना तो ये है कि वो बहुत लकी है। हाँ, आपने जो पार्टी की गेस्ट लिस्ट मांगी थी वो मैंने आपके फोन पर भेज दी है। थैंक यू। अब ये लिस्ट मिल गई है तो आज रात डील साइन होना तय है। आज की पार्टी में तो काफी रौनक है। आज शहर के सारे वीआईपीज यहाँ आए हुए हैं। नैना, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। बिल्कुल। आज रात की पार्टी में मैं कई सारी नई डील्स फाइनल करूंगी। मुझे अपने पापा को साबित करना है कि कबीर के बिना भी मैं ये कंपनी चला सकती हूँ। नैना, दरवाजे पर वो जो खड़ा है वो इंसान जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कबीर? कबीर सर आखिरकार आ ही गए। आज वर्धान ग्रुप के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सभी आपका ही वेट कर रहे थे। अरे हमारी सक्सेस के पीछे तो असली ड्राइविंग फोर्स आप ही हैं। हाँ, मैं तो इस ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हमारी जो भी सक्सेस है वो आप सबकी ईमानदारी और मेहनत का ही नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। वर्धान ग्रुप की सक्सेस का सारा क्रेडिट तो मुझे जाता है, इस कंपनी की चेयरपर्सन को। इसका इस सब से क्या लेना देना? नैना, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। यहाँ आज मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि तुम मेरे एक पालतू कुत्ते हो। ये वर्धान ग्रुप का इतना बड़ा इवेंट है, मैं किसी पालतू कुत्ते को इसका क्रेडिट कैसे लेने दूँ? नैना, मैं सिर्फ वर्धान सर की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा था। मेरी मदद? अपनी औकात में रहो। मैंने बिना सैलरी के तुम्हें सस्पेंड कर दिया, तो मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ आए कैसे? नैना, ये तमाशा बंद करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरा दिया हुआ है। अगर मैं तमाशा कर भी रही हूँ तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। सुना नहीं तुमने? चलो नीचे बैठो। घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंको। पिछली बार मैं इसे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, पर इस बार मैं पक्का वीडियो बनाऊंगी। पार्टी बस शुरू ही होने वाली है। कि कभी ये सच में आएंगे? आज यहाँ 90% लोग उनसे ही मिलने आए हैं। वो जरूर आएंगे। नैना मैम सबसे मेहनती एम्प्लॉय के साथ ऐसे बर्ताव करेंगी? ये तो गलत है। आपको अपनी टीम का भरोसा खोने का डर नहीं है? हाँ, मैं अपनी ही पार्टी में अपने पालतू कुत्ते को सबक सिखा रही हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? कबीर सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं क्षितिज ग्रुप की चेयरपर्सन सुहाना हूँ। मैं आपको हमारी कंपनी में सीईओ की पोजीशन ऑफर करती हूँ। मैं सुहाना, तुम सड़क से उठाकर किसी भी कचरे को काम पर रख लोगी? तुम्हें डर नहीं लगता ये तुम्हारी कंपनी डुबा देगा? सर, मैं आपको कंपनी में 50% इक्विटी और पूरी ऑपरेशनल पावर देने को तैयार हूँ। सुहाना, क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? कबीर सर देश के ऑटो इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी ही बेवकूफी में अंधे हो चुके हैं और यहाँ सबके सामने सिर्फ अपना तमाशा बनवा रहे हैं। तुम कबीर,
ये मत सोचना कि किसी के सपोर्ट में तुम यहाँ अपनी चलाओगे। घुटनों पर बैठो। सच में कितना बड़ा फट्टू है। कितना बड़ा फट्टू है। एक नंबर का कचरा। मिस्टर कबीर की बनाई गाड़ियाँ पूरी दुनिया में बिकती है, वो हमारे देश के हीरो है। ये सब देखकर सच में बुरा लग रहा है। सुनो, हमारे खास मेहमान आ गए हैं। वरदान सर, आज वरदान ग्रुप का इतना बड़ा दिन है, क्या आप पार्टी में नहीं जाएंगे? मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। पार्टी को नैना संभाल रही है और कबीर उसकी मदद कर रहा है। मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। वरदान सर, कबीर जैसा होनहार लड़का जो है कंपनी को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मेरी तरफ से सबको ट्रीट। बस सिंपल सा खाना खाएंगे और अच्छी खबर का वेट करेंगे। 3 बार कुत्ते की तरह भौंको और सबको दिखाओ कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। जल्दी करो। भौंको पालतू कुत्ते। नैना का पालतू कुत्ता बन के रहना ही तुम्हारी किस्मत में है। नैना मैम, अब बस कीजिए। ये हद से ज्यादा हो रहा है। अरे क्या एक चेयरमैन को इस तरह बिहेव करना चाहिए? आज वरदान ग्रुप पूरे देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन चुकी है। ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने तुम सबको इस पार्टी में आने दिया। एहसान मानो। और तुम सब मेरे सामने इस कुत्ते को बचा रहे हो। क्या आप सच में नहीं जानती कि वरदान ग्रुप की सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सही कहा, हम सब यहाँ सिर्फ कबीर की खातिर ही आए हैं। अपनी औकात से ज्यादा उड़ो मत तुम। कबीर, भौंको। इन सबको दिखा दो कि तुम्हारी औकात क्या है। भौंको जल्दी। मेरा पालतू कुत्ता भी इससे ज्यादा समझदार है। बहुत हो गया नैना, तुम अब बच्ची नहीं हो। तुम्हें अपनी हरकतों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। नैना मैम, अगर आप ऐसे ही जिद करती रही तो मुझे हमारी पार्टनरशिप के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। मुझे भी। मैं ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। क्या सच में तुम लोग इस कुत्ते के लिए वरदान ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो? ठीक है, भाड़ में जाओ तुम सब। मैं यहाँ अनाउंस करती हूँ कि मैं तुम सब के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करती हूँ। तुम्हारा तुम्हारा भी, तुम्हारा भी। नैना मैम, मार्केट क्लोज होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। देखा, तुम्हारे सपोर्ट के बिना भी वरदान ग्रुप की वैल्यू 100 बिलियन क्रॉस करेगी और देश में नंबर 1 रहेगी। अगर तुम अभी भी मुझसे माफी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। 3, 2, 1। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बस मेरे नैना, तुम अंधी हो, मार खाने लायक ही हो। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मारा। मिस्टर वरदान यहाँ होते ना तो वो भी इसे मारते। नैना, 3 साल का वक्त पूरा हो गया है। अब मुझे और सहने की जरूरत नहीं। चेयरमैन, सारे बड़े मीडिया हाउसेस ने पब्लिश कर दिया है कि वरदान ग्रुप देश की नंबर 1 कंपनी बन गई है। देश और विदेश की बड़ी बड़ी कंपनीज हमें बधाइयाँ भेज रही है। सुना तुमने? हमारा वर्तमान ग्रुप अब देश और विदेश में जानी मानी नंबर 1 कंपनी बन चुका है। और तुम लोग अच्छा बनने का बहुत शौक है ना, इसकी तरफदारी कर रहे थे ना, तो फिर आज तुम सब भी इसके साथ ही बर्बाद हो जाओगे। नैना, आज यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, सभी लोग इज्जतदार और बिजनेस वर्ल्ड के सीनियर्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। वर्धन ग्रुप आज इस मुकाम पर है तो इसके पीछे इनका ही हाथ है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अपनी औकात में रहो। मुझे सलाह दोगे? तुम होते कौन हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, झुककर मुझसे माफी मांगो। मैं भी तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। आज रात के ऑर्डर्स के लिए मिस्टर वर्धन ने पहले ही कंपनी की ज्यादातर प्रॉपर्टी और जमीन गिरवी रख दी है। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही और ऑर्डर साइन नहीं हो पाए तो फंडिंग बंद हो जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा और पूरा वर्धन ग्रुप बर्बाद हो जाएगा। बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है तुम्हारे बिना हमारी कंपनी नहीं चल सकती, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बिना भी मैं आराम से सारे ऑर्डर्स ले सकती हूँ। तुम्हें निकाला जाता है, तुम्हें निकाला जाता है। क्या? मिस्टर वर्मा, वरदान ग्रुप के साथ जो डील है साइन करनी है या नहीं? कबीर को निकाल दिया गया है?
वरदान ग्रुप के साथ डील करना बर्बादी को बुलावा देना है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स फौरन कैंसिल कर दो। नैना, बेहतर होगा कि तुम संभल जाओ। तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। इस कबीर ने हमारे परिवार से पंगा लिया है। तुम में से जिसने भी इसे काम देने की हिम्मत की, मैं उसे ब्लैकलिस्ट करवा दूंगी। कबीर, वो कोई भी फैसला ले, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। सुहाना, थैंक यू। ठीक है, तो शुरुआत विस्ता ग्रुप से ही करते हैं। चेयरपर्सन, सभी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैंसिल कर दिए हैं और पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट्स भी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। ये बस एक इत्तेफाक है। सुनो, विस्ता ग्रुप को पूरी दुनिया में ब्लैकलिस्ट कर दो। चेयरपर्सन, बैंक से बुरी खबर है। वो हमारे लोन चुकाने की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। वो चाहते हैं फौरन पैसे लौटा दे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या कहा तुमने? वरदान सर, वरदान ग्रुप आखिरकार देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। बधाई हो। वरदान सर, इसके लिए तो तुम्हें कबीर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल। कबीर, क्या दिमाग है लड़के का। अगर वो आपके यहाँ नहीं होता तो मैं उसे अपनी कंपनी में ले लेता। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत आज आखिरकार रंग लाई है। हाँ, ये क्या हो रहा है? सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? बड़ी मालकिन, आप पछता रही हो। हाँ, इसे कहते हैं कर्मा। अगर मिस्टर वरदान को पता चला तो वो बीमार हो जाएंगे। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो इससे अच्छा तो मैं मर जाता। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना? तुम चाहते थे कि मैं इस आग में कूद जाऊं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कई बार, पर तुमने ही नहीं सुना। बिजनेस वर्ल्ड के सभी सीनियर्स, आप सभी ने अपनी आंखों से देखा आज जो कुछ भी हुआ उसमें गुप्ता फैमिली के साथ मैंने गलत नहीं, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। अभी इसी वक्त से गुप्ता फैमिली से मेरा रिश्ता खत्म। मैं ड्रैगन A400 का डिजाइन लेकर सुहाना जी के विस्टा ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हूँ। साला गद्दार, एहसान फरामोश, ये मत भूलो तेरी जिंदगी भी गुप्ता फैमिली की देन है। तुझे तो हमारी गुलामी करनी चाहिए। नैना, ग्लोरी ग्रुप में मैंने जो नए प्रोडक्ट का डिजाइन प्लान छोड़ा था वो तुमने खुद अपने हाथों से फाड़ा। गुप्ता फैमिली का कर्ज मैं इन 3 सालों में चुका चुका हूँ, तो प्लीज मेरा पीछा मत करो। मैं पीछा कर रही हूँ? चेयरमैन, मिस्टर वरदान का फोन है। हाँ पापा। नैना, तुम पार्टी में हो। मुझे अभी अभी पता चला है कि सारे बड़े बिजनेस हाउसेस हमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। बैंक भी कर्ज वापसी के लिए फोन कर रहा है। ये सब हो क्या रहा है? पापा, इस कबीर ने बाहर वालों के साथ मिलकर कंपनी को धोखा दिया है। नामुमकिन। तुम जल्दी से कबीर से कहो कि वो आगे आए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अब सिर्फ वही इस हालात को संभाल सकता है। वो कबीर, वो तो बस एक घटिया आदमी है। मैं ऐसे इंसान को जानती हूँ जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और कबीर से बेहतर भी है। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं तुमसे कबीर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने उसे निकाल दिया है। क्या कहा तुमने? कबीर अभी पार्टी से चला गया है या नहीं? मैंने उसे दफा होने को कहा, लेकिन वो यहीं चिपका हुआ है। इतना बेशरम है। अच्छा हुआ। मेरी बात सुनो, तुम फौरन उससे माफी मांगो और उसे कंपनी में रुकने के लिए मिन्नतें करो। अगर वो हाँ कहे तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बेसिक सैलरी डबल और साथ में 30% शेयर भी। क्या आप कह रहे हैं मैं उससे माफी मांगू और उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दूं? नैना, अब जिद करना बंद करो। इस वक्त कंपनी के हालात बहुत नाजुक हैं। ओशियन ग्रुप के प्रेसिडेंट हजारों करोड़ का ऑर्डर लाने वाले हैं। सिर्फ कबीर ही इस ऑर्डर को संभाल सकता है। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो, उसे मदद के लिए कहो। सुना तुमने? मैं नैना इस जन्म में कभी उस घटिया आदमी के सामने घुटने नहीं टेकूंगी। हेलो, तुम